उनको, उनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों को 17-17 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। अब पीटीआई के हवाले से जो लीडरशिप है उसके बारे में अब एक तरफ तो ये फैसले आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में अपोजिशन की जमातें भी इकट्ठी हुई हैं और अपोजिशन की जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस है वो जारी है। आज इस कॉन्फ्रेंस में जो अपोजिशन कायदीन थे, आज उन्होंने जो है वो इससे खिताब किया, रहनुमाओं की जो है वो एक बड़ी तादाद थी, उन्होंने जो है वो इसमें शिरकत की। कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि हम जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं और आए मुल्क को बर्बादी से निकालें और एक दूसरे को मुआफ करें। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत जो तमाम कायदीन हैं वो बैठें और बात करें। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सोच रहे थे कि बानी की रिहाई के लिए आइन और कानून में से रास्ता निकलेगा। जब ऐसे फैसले होंगे तो फिर अवाम में मायूसी फैलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा कि आए आज हम नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें और देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का यह कहना है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दें और बानी पीटीआई का पैगाम है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अदालतों में बानी पीटीआई के केसेस जो है वो नहीं सुने जा रहे और अदालती दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से पीपल्स पार्टी से भी राब्ता ना करने का फैसला किया था। इस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भी शिरकत नहीं कर रही। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है और अपोजिशन की जमातें जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन की जो एक बड़ी जमात है JUI फजलुर रहमान, वो इसमें शामिल नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान इस कौमी कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखती है, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी और मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जो रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर साहब सबसे पहले तो मैं ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरह से देखते हैं ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की जमातें तो इकट्ठी हुई हैं और आज उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की है। सियासी अमल है और सियासी अमल को हम अच्छी नजर से देखते हैं। सियासी अमल होना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसका जो एजेंडा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो 27वीं तरमीम है कुछ उस हवाले से भी बात हुई और जो अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और उनके हवाले से जो केसेस आ रहे हैं उस पर भी बात हुई। तो JUI जो इसका एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस का, उसको किस तरह से देखती है? ऐसा है कि जो एजेंडा जो इन्होंने हमारे साथ शेयर पता नहीं किया या नहीं किया, मैं खुद आउटसाइड में हूँ, अच्छा, मुल्क में नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर तो पहले सलाह की गई होती कॉन्फ्रेंस रखने से पहले कोई तरीकों के हवाले से, तो हमारे लिए शायद आसानी होती, या एजेंडे पे कोई सलाह की गई होती तो भी शायद आसानी होती। मगर ना एजेंडे पे सलाह की गई है, ना तारीख के हवाले से सलाह की गई है। अब मौलाना जो है वो उन्होंने कराची में कोई जो है ना वो रखे हुए हैं प्रोग्राम, हैदरी साहब भी इसी तरह से बाहर हैं, बाकी और भी जितने जो काबिल जिक्र लोग थे वो अवेलेबल जो है ना नहीं हो पा रहे। अब तो मुझे नहीं पता कि क्या कौन जाएगा या नहीं जाएगा, तो मुझे नहीं पता, मगर एजेंडे पे भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। अच्छा, और तारीख के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तारीख तो मैं तुम देखिए आपस में पहले होमवर्क होना चाहिए, होमवर्क करके फिर आगे चल। राइट, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब अब तो JUI नहीं है इसमें, लेकिन मुस्तकबिल में क्या कोई इन जमातों के साथ और इस एजेंडे के साथ मिलकर कुछ चला जा सकता है या कोई इस पर बात हो सकती है? देखिए हम ओपन हैं, इन पे बात हो सकती है, मगर बात ये नहीं है कि आप हमारे साथ आ जाएं और बस रवाना हो जाए, आप किसी की उम्मीद पकड़ के, इस तरह से तो नहीं होता। आप पहले बातें तय करनी होंगी। अगर मुल्क में अगर धांधली हुई है इलेक्शन के हवाले से, तो क्या वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई है? ये बात तय करें कि खैबर पख्तूनख्वा में हुई है या नहीं हुई है, या वो जो धांधली करने वाले थे वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके कमजोर पड़ गए और बाकी जगहों पे उनकी ताकत बहाल रही।
तो ये बात जो है ना, जहाँ पे हमें नुकसान हमारे पास पहले जो है पाबंदी कि अगर आप बाहर निकले तो आप लाइफ थ्रेट हैं, और उसके अलावा शादी हमारी अलग हुई। तो ये चीजें पहले एक तो ये तय होनी चाहिए, फिर 26 अमेंडमेंट में हमने आपको ये किया है और हर चीज में आपसे दिए, और उसके बाद जो है ना हमको आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं थे, ये दूसरी बात है। फिर और इसके अलावा क्या किसी को गिराना ही जो है ना मसला है, या गिराने के बाद कोई निजाम मसला है? अच्छा। और निजाम के लिए वो नज़म क्या है जो आप कहते हैं? क्या हम ये गिराने के जो अमल हम शरीक हैं, या उसके बाद फिर उसी तरह से होगा जिस तरह से जो है ना इससे पहले माजी में हुआ? तो हम इस तरह से जो है कि सारी चीजें पहले क्लैरिटी चाहते हैं और इंसाइटी। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी JUI का अपना लाहेमल जो है वो क्या होगा इस हवाले से? उसी के लिए 22 अमेंडमेंट को मजहबी पार्टियों का इजलास कराची में रखा हुआ है, और जो रजिस्ट्रेशन हुई है जिसे हम समझते हैं शरीयत के मुताबिक नहीं है, उसके ऊपर बाकायदा बहुत होगा। उसमें जनरल को सियासी हल्के भी और सियासी के अलावा जो सब हैं वो भी उसमें शरीक होंगे, और उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ लाया अमल सियासी तौर पर भी और ये सामने आने की। ठीक है राइट। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा। बहरहाल उनका कहना था कि उनके साथ एजेंडा शेयर नहीं किया गया, लेकिन वो मुस्तकबिल में ओपन है, चला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार जो है वो होना चाहिए। अभी जमीयतुल इस्लाम जो है वो खुद अपने तौर पर जो है